प्यारी इस्लामी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि तुम्हारे हाथों पर लगी नेल पॉलिश तुम्हारे लिए कयामत के दिन कैसा खौफनाक आगाह बन सकती है? क्या तुमने कभी गौर किया कि जो जीनत अल्लाह ने तुम्हें अता की है, उसमें गैर फितरी तब्दीली करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है? आज मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद तुमने पहले कभी ना सुनी हो। सुनो, अगर तुमने ये गलती कर ली तो याद रखना, तुम्हारी खूबसूरती खाक में मिल जाएगी। तुम्हारा हुस्न किसी खाते का नहीं रहेगा। तुम अपना चेहरा किसी को भी दिखाने के काबिल हरगे नहीं रहोगी। एक ऐसी हकीकत जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। अगर तुमने नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगा ली, उसे एक खास वक्त पर ना हटाया और उसे लगाते वक्त एक गलती कर दी, तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और अगर जान जाओ तो तुम लरस जाओगी। आज के बाद कभी भी अपने हाथों पर नेल पॉलिश नहीं लगाओगी। तुम्हें मालूम है कि औरत के हाथ और पांव भी उसकी जीनत का हिस्सा हैं, लेकिन जब वो इन पर नेल पॉलिश जैसी गैर फितरी चीज़ लगाकर इन्हें मज़ीद नुमाया करने की कोशिश करती है, तो वो अल्लाह की दी हुई असल खूबसूरती को बदलने की कोशिश कर रही होती है। और यह अमल अल्लाह की नाराज़गी को दावत देने के बराबर है। अल्लाह ताला फरमाता है, और शैतान लोगों से कहेगा कि वो अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करे। ये किसकी चाल है? ये शैतान की चाल है जो तुम्हें वर्गलाता है और लोगों को कहता है कि अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में तुम तब्दीली करो, अपने आईब्रोस बनाओ। अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली, हाथों पर नेल पॉलिश लगाओ, चेहरे पर होठों पर लिपस्टिक लगाओ। ये सब कुछ अल्लाह की बनाई गई चीज़ों में उसकी तख्लीक में तब्दीली करने के मुतरादिफ है। सोचो, अगर तुम्हारे हाथों पर लगी नेल पॉलिश तुम्हारे वजू को नाकस कर दे, तुम्हारी नमाज को जाया कर दे, तो तुम्हारे अमाल का क्या होगा? क्या तुमने कभी गौर किया है कि वो हाथ जो तुम्हारी दुआओं के लिए उठने वाले थे, वही हाथ तुम्हारे लिए गवाह भी बन सकते हैं? और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपनी ही गलतियों का हिसाब देना होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि कयामत के दिन तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे? उस दिन तुम्हारे अपने हाथ चीख चीख कर कहेंगे, ए अल्लाह, ये वही हाथ हैं जिन पर जीनत के नाम पर हराम चीज़ें लगाई गई, जिन्हें गुनाह में मुब्तला किया गया। यह तो बस आगाज़ है। अगर तुम जानना चाहती हो कि कयामत के दिन इन हाथों पर क्या बीतेगी, और अगर तुम ये जानना चाहती हो कि नेल पॉलिश लगाने की एक छोटी सी गलती तुम्हारी कब्र में कैसे अगाब बन सकती है, तो फिर आखिर तक आज के इस बयान को ज़रूर सुन लेना, वरना कल महशर के दिन तुम खुद पछताओगी। मगर तब वक्त हाथ से निकल चुका होगा। मैं आपको मेराज की रात का एक ऐसा वाक़या सुनाती हूँ जिसे सुनकर आप तौबा तौबा करने लगेंगे। प्यारी बहनों, वो रात जो सारी रातों की सरदार है, वो रात जिसमें मेरे करीम नबी को आसमानों की सैर करवाई गई, वो रात जिसमें मेरे करीम नबी ने वो कुछ देखा जो इंसानी आंखों ने पहले कभी ना देखा था। उस रात मेरे नबी को जन्नत के हसीन मनायर भी दिखाए गए, लेकिन साथ ही जहन्नुम के वो खौफनाक मनायर भी दिखाए गए जिन्हें सुनकर दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसी रात मेरे करीम नबी ने जहन्नुम के अंदर कुछ औरतों को देखा जो सख्त तरीन अघाब में मुब्तला थी। वो चीख रही थी, वो तड़प रही थी, मगर कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। वो अपने हाथों को नोच रही थी, अपने ही हाथों को नोच रही थी, मगर जब वो नोचती थी, इतना ही ज्यादा अय्यत में मुब्तला हो जाती। जितना नोचती उतनी ज्यादा अय्यत मिलती। आग की लपेटें उनके हाथों से उठ रही थी। उनके नाखून सया हो चुके थे, उनसे बदबूदार धुआं निकल रहा था। उनके हाथों की खाल झड़ रही थी और वो दर्द की शिद्दत से बिलक रही थी। हर तरफ उनकी चीखों की गूंज थी, मगर कोई उनकी मदद के लिए ना आया। मेरे करीम नबी ने हज़रत जिब्राइल अल सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं और इन पर इतना सख्त कि अघाब क्यों हो रहा है? जिब्राइल ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने हाथों पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगाती थी, और वह करते वक्त अपने नाखनों तक पानी नहीं पहुंचने देती थी। इनके वऊ नाकस होते थे, इनकी नमाएं कबूल नहीं होती थी, और इसी नाफरमानी के सबब
आज ये सख्त तरीन अघाब में मुब्तला हैं। मेरे नबी ने जब ये सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। हाय मैं कुर्बान आपके आंसुओं पर। आपने फरमाया मेरी उम्मत की औरतें अगर यह जान लें कि उनके हाथों पर लगी ये नेल पॉलिश उनके लिए कितनी खौफनाक अघाब का सबब बन सकती हैं, तो वो जिंदगी में कभी भी अपने हाथों पर नेल पॉलिश ना लगाएं। जहन्नुम में वो औरतें चीख रही थी। उनके हाथों की खाल उतर चुकी थी, सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी। नाखून सयाह हो चुके थे और नाखूनों के साथ वो अपने ही हाथों को नोच रही थी, मगर जितना नोचती उतनी ही ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाती थी। जब उनके नाखून जलकर राख हो जाते तो फौरन नए नाखून उगाते और फिर दोबारा उन्हें वही अघाब दिया जाता। वो अघाब के मारे अपने ही हाथों को काटने की कोशिश कर रही थी, अपने हाथों को दांतों में डालकर काटने की कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही वो अपने हाथों को मुंह के करीब ले जाती उनके हाथ आग के अंगारे बन जाते और उनके चेहरों को झुलसा देते। ये वो अघाब था जो एक छोटी बात सी गफलत के सबब उन पर नाजिल हुआ। वो यही सोचती रही कि नेल पॉलिश कोई मामूली चीज नहीं है, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि वो अपने हाथों पर जो चीज लगा रही हैं वो उनकी नमाजों को जाया कर रही है, उनके वजू को नाकस कर रही है, और आज वही चीज उनके लिए जहन्नुम की आग का सबब बन चुकी है। ऐ मेरी बहन, अगर तुमने उस मंजर को सुनकर भी गौर ना किया, अगर तुमने आज भी तौबा ना की, अगर तुमने आज भी अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाई, तो याद रखो कल कयामत के दिन तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। तुम्हारी अपनी उंगलियां जलकर राख हो जाएंगी और तुम्हारे नाखिन तुम्हें कयामत के दिन चीख चीख कर कहेंगे, ए अल्लाह, ये वही हाथ हैं जिन पर तेरी नाफरमानी की मोहर लगी थी। ये वही हाथ हैं जिन्हें धोने की बजाय रंगीन किया गया। ये वही हाथ हैं जो वजू में पाक होने की बजाय नेल पॉलिश से ढके रहे। आज अगर तुमने ये सबक सुन लिया और फिर भी नेल पॉलिश लगाई, तो याद रखो वो दिन करीब है जब तुम्हें भी उन औरतों के साथ जहन्नुम में उसी अघाब से गुजरना पड़ सकता है। मेरी प्यारी बहनों, एक निहायत पाकीजा और खूबसूरत लड़की थी जिसे अल्लाह ने बेपनाह हुस्न अता किया था। उसका चेहरा कुदरती नूर से चमकता था। उसकी आंखों में हया की झलक थी और सबसे बढ़कर वो हाफिज कुरान थी। उसकी जिंदगी सादगी और पाकीज़गी में गुजरती थी। वो दुनिया की गीनत से बेनियाज हो चुकी थी। ना कभी मेकअप किया, ना कोई गैर ज़रूरी श्रृंगार किया। वो अपनी माँ की गोद में पली बढ़ी, जिसने उसे दीन की रोशनी में परवान चढ़ाया। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटी असल हुस्न वही है जो अल्लाह को पसंद हो, जो दुनिया वालों के लिए ना हो बल्कि आखिरत की कामयाबी का जरिया हो। और वो हमेशा सर झुकाकर जवाब देती, अम्मा मुझे दुनिया की खूबसूरती का कोई शौक नहीं, बस अल्लाह की रजा चाहिए। वो अपने हुस्न की हिफाजत करने वाली थी, गैर महरमों से दूर रहने वाली, सादगी को पसंद करने वाली और हमेशा अपनी रब की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली थी। कभी किसी तकरीब में ना गई, कभी किसी शादी में भी शरीक ना हुई। चाहे किसी अजीज की शादी होती, वो आज तक कभी नहीं गई थी, और कभी किसी दुनियावी फितने और आजमाइश की तरफ उसने नज़र भी ना डाली। वो जानती थी कि ये दुनिया की जो चकाचौंध है सिर्फ वक्त है, और हकीकत सिर्फ वही है जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो, क्योंकि शायद उसके मुकद्दर में सिर्फ एक आजमाइश लिखी जा चुकी थी, जिसका उसे खुद भी अंदाज़ा आना था। एक दिन उसकी माँ ने उसे रिश्तेदारों की एक शादी में जाने के लिए कहा। पहले तो वो हिचकिचाई, मगर जब माँ ने इजरार किया तो वो सिर्फ खामोशी से उनके साथ चली गई। ये पहला मौका था जब वो अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकली थी। पहली बार वो दुनिया के रंगीन नज़ारों को करीब से देख रही थी। शादी की तकरीब में हर तरफ रोशनियों की चमक थी। दुल्हन को महंगे लिबास में सजाया गया था और इर्द गिर्द की लड़कियां मेकअप से चेहरे को मजीद निखार रही थी। हंसीगा की आवाज़ें गूंज रही थी। हर कोई खुशी में मगन था, लेकिन उसकी नज़रें एक जगह पर आकर ठहर गई। उसने कुछ लड़कियों को देखा जिनके हाथों पर सुर्ख रंग की नेल पॉलिश लगी हुई थी। उनके हाथ चमक रहे थे, खूबसूरती में मजीद निखार आ गया था। वो हैरत से उनके हाथों को देखती रही।
दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, मेरे हाथ तो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। यह कौन सोच रहा है? यह वही लड़की सोच रही है कि मेरे हाथ इन तमाम लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत हैं। मेरे हाथ इन सबसे ज्यादा नाजुक हैं। अगर मैं भी सुर्ख रंग की नेल पॉलिश लगा लूं तो मेरे हाथ कितने हसीन लगेंगे। यह सोच उसके दिल में घर कर गई। वो पलट कर अपनी माँ के पास आई, मगर दिल की बेकरारी खत्म ना हुई। घर आकर वो आईने के सामने खड़ी हो गई, अपने हाथों को गौर से देखा और दिल में वही ख्याल आया कि अगर मैं नेल पॉलिश लगा लूं तो मेरे हाथ सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे, मेरे हाथ सबसे ज्यादा हसीन लगेंगे। वो यह सोचकर ही खुश हो गई, जैसे कोई नया शौक जाग उठा हो। अगले ही दिन जब वो बाजार से सुरख नेल पॉलिश ले आई, अपने हाथों पर लगाने के लिए बेताब थी। जब नेल पॉलिश का ब्रश उसके नाखूनों पर लगा तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो अपने हाथों को देखती रही, उन्हें बार बार मुख्तलिफ जावियों से ऐसे घुमा घुमा कर देखती, दिल में फक्र महसूस करती। अब जब भी वो कहीं बहर जाने लगती अपने हाथों पर नेल पॉलिश जरूर लगाती। जब भी किसी तकरीब में शिरकत करती तो अपने हाथों को मजीद चमकाने के लिए नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती। उसकी माँ ने कई बार उसे समझाया, बेटी ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। नमाज की फिक्र करो, वजू करो, अल्लाह की रजा को देखो। दुनिया की नज़रों में खूबसूरत बनने का कोई फ़ायदा नहीं। ये दुनिया आरजी है, ये धोखा है, ये चंद दिनों के लिए कायम है, ये ख़त्म हो जाएगी। अगर अल्लाह की नज़र में तुम्हारी खूबसूरती ख़त्म हो जाए तो फिर दुनिया वालों के सामने खूबसूरत बनने का कोई फ़ायदा नहीं। मगर वो हर बार माँ की बात को हंसकर टाल देती। अम्मा बस हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही तो लगा रही हूँ, इसमें क्या गलत है। वक्त गुजरता गया, वो नेल पॉलिश की आदी हो चुकी थी। जो लड़की थी वो नेल पॉलिश की आदी हो चुकी थी। अब उसके लिए ये आम बात बन चुकी थी। वो हर रोज नेल पॉलिश लगाती, मुख्तलिफ रंगों की लगाती। उसे अपनी खूबसूरती का एक लाजमी हिस्सा समझने लगी, हत्ता कि ये उसकी जिंदगी का मामूल बन गया। ये लड़की अब जब भी बाहर जाती, रिश्तेदारों के घर जाती, शादी में जाती, बाजार जाती, जहाँ कहीं भी जाती अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश जरूर लगाती, क्योंकि उसे यकीन था कि नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने से मेरे हाथ बहुत ज़्यादा चमकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं और यही हाथ दूसरे लोगों को बाहर जाकर अपनी तरफ मुतवजे कर लेंगे। वो आईने में अपने हाथों को देखती, बार बार जाविये बदलकर उनकी खूबसूरती को सराहती और दिल ही दिल में खुश होती कि कोई भी लड़का उन हाथों को देखकर दीवाना हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जहां से भी गुजरती नजरें उसके हाथों पर जा पड़ती, चेहरा तो छुपा कर जाती थी, हिजाब नकाब करके जाती थी, लेकिन हाथों पर लोगों की नजर जरूर जाती। हाथ सफेद थे, ऊपर से नेल पॉलिश, लोग उसके नाजुक और सुरख नाखनों को हसरत से देखते और कई दिल उसके हुस्न के इस जादू में गिरफ्तार हो जाते। बहुत से लड़कों ने उसके हुस्न पर मर्द मिटने की ख्वाहिश की। कई लोगों ने उससे निकाह करने के लिए हाथ बढ़ाया और आखिर एक ऐसा शख्स उसकी जिंदगी में आ गया जिसकी किस्मत का सितारा चमक उठा और उसका निकाह उस लड़की से हो गया। शादी की धूमधाम के बाद जैसे ही वो अपने शौहर के साथ जिंदगी के नए सफर में दाखिल हुई तो सब कुछ वैसा ना था जैसा उसने सोच रखा था। वो समझती थी कि उसकी खूबसूरती हमेशा के लिए चमकती रहेगी, वो हमेशा ऐसे ही रहेगी जैसी शादी के दिन थी। मगर तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बदल कर रख दिया। अब वो एक घर की जिम्मेदार औरत बन चुकी थी, जहां उसे आराम नहीं बल्कि काम करना था, जहां सिर्फ उसे हसीन नजर आना काफी नहीं था बल्कि दिन रात मेहनत भी करनी थी। चंद ही दिनों में उसके हाथ, जो कभी नेल पॉलिश से चमकते थे, कामकाज की सख्तियों की वजह से अपनी रौनक खोने लगे। बर्तन धोती, कपड़े धोती, घर के कामकाज करते उसके हाथों की सफेदी मध्यम होने लगी, उसकी नरमी खत्म होने लगी और चंद दिनों में ही वो हाथ जो लोगों को अपनी तरफ मुतवजे करते थे, अपनी तरफ माइल करते थे, अब अपनी खूबसूरती खो चुके थे। मगर यह तो शुरुआत थी। ये वही वो यही समझती रही कि शायद ये महज काम का असर है, शायद कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी।
वक्त गुजरता गया, उसके हाथ बदस्तूर बदनुमा होते गए। अब ना सिर्फ उसका रंग काला होने लगा था, बल्कि इन पर अजीबोगरीब दाग भी नमूदार होने लगे थे। उसके नाखून जो कभी सुर्ख नेल पॉलिश में चमकते थे, अब बुरे और बेरौनक हो चुके थे। उसका शौहर जो कभी उसकी खूबसूरती पर फरफ्ता था, उसका दीवाना था, अब उसे देखकर भी बेजार होने लगा। उसके घर में गुर्बत ने डेरे डाल दिए। जितना मालो दौलत था वो चंद दिनों में ही खत्म हो गया, और अब नौबत फाकों तक आ चुकी थी। शौहर की बेजारी और गुर्बत के साए बढ़ते गए, और फिर वो दिन भी आया जब उसके शौहर ने गुस्से में आकर बददुआ दी, या अल्लाह मेरी बीवी को मौत दे दे। और किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उसकी बद्दुआ कबूल हो गई। अचानक एक दिन वो लड़की सख्त बीमारी में मुब्तला हो गई। उसका जिस्म बेजान होने लगा, और आखिरकार वो इस दुनिया से चल बसी। मगर जो कुछ उसके मरने के बाद हुआ, वो ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे देखकर हर कोई कांप उठा। जब उसकी मयत को गुस्ल के लिए रखा गया तो गुस्ल देने वाली औरतों ने चीख मार दी, क्योंकि उसके हाथों की शक्ल बदल चुकी थी। उसके हाथों की उंगलियां आम उंगलियों की तरह नहीं थी, बल्कि कुत्ते के पंजे की तरह बन चुकी थी। जैसे ही लोग उसकी लाश को देखने आए तो हैरत और खौफ की एक लहर दौड़ गई। हर कोई कांपने लगा। कोई कह रहा था ये क्या माजरा है, और कोई कह रहा था कि ऐसा अंजाम किसी गुनाह के सब ही हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किलों से उसकी मयत को उठाया गया, कब्रिस्तान ले जाया गया। लेकिन जैसे ही उसे कब्र में उतारा गया, अचानक कब्र से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। जही लोगों ने उसकी मयत को मट्टी में रखने की कोशिश की तो कब्र के अंदर एक खौफनाक मंजर नमूदार हुआ। अचानक एक जहरीला सांप निकला, जो सीधा उसकी मयत के हाथों पर लिपट गया। उस मयत के जो हाथ थे, दोनों हाथों पर लिपट गया, और साथ ही कुछ बिच्छू निकल आए जो उसके हाथों का गोश्त नोचने लगे। लोग हैरत और खौफ से चीख उठे। जल्दी से मयत को बाहर निकाला और सोचा कि किसी और जगह दफन करें। मगर जब दूसरी कब्र खोदी गई तो वहां भी वैसा ही मंजर था। जहां भी कब्र बनाई जाती, वहां पहले से भी ज्यादा खौफनाक मंजर होता, खौफनाक अघाब होता। अब हर कोई ये सवाल कर रहा था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि इसका अंजाम इतना भयानक हुआ। तब उसके शौहर ने रोते हुए कहा, मेरी बीवी हमेशा नेल पॉलिश लगाती थी। वो अपने हाथों को खूबसूरत बनाने में इतनी मगन थी कि उसे अल्लाह की नाराजगी का कोई एहसास ना था। वो चाहती थी कि लोग उसके हाथों को देखें, उसे पसंद करें, और शायद इसी गुनाह ने इसे बर्बाद कर दिया। मैंने इससे हुस्न की वजह से शादी की थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि यह हुस्न इंसान को तबाह भी कर सकता है। ये अल्फाज सुनते ही लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, और कुछ अपनी आंखें बंद करके कांपने लगे। हर कोई लर्ज रहा था। हर कोई सोच रहा था कि दुनिया की यह आरजी खूबसूरती आखिर किस कदर खतरनाक हो सकती है। उसका अंजाम सबके सामने था, मगर क्या वो इबरत हासिल करेंगे, या फिर वही गलती दोहराकर उसी अंजाम को कबूल करेंगे? वो लोग जो इस इबरतनाक मंजर को देखकर घर वापस आए, सीधा अपने घरों में गए। दरवाजे खोलते ही अपनी बीवियों और बहनों को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, जल्दी करो, घर में जितनी भी नेल पॉलिश है सब निकाल कर बाहर फेंक दो। औरतें हैरान हुई। कुछ ने पूछा, ये क्या कह रहे हो, नेल पॉलिश क्यों फेंक दें? मगर जवाब सख्त था। अगर तुम्हें वो मंजर देखने को मिलता तो तुम खुद अपने हाथों से नेल पॉलिश को आग लगा देती। नेल पॉलिश हाथों की खूबसूरती नहीं, ये तो बर्बादी है। वो औरत जो दुनिया में नेल पॉलिश लगाकर खुश होती थी, आज उसके हाथों पर सांप लिपटे हुए थे। बिच्छू उसके नाखनों को नोच रहे थे। ये सुनकर औरतें कांप उठी। उनकी नजरें अपने हाथों पर जम गई। एक लम्हा भी जाया किए बगैर नेल पॉलिश की बोतलें उठाई और तेजी से बाहर जाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दी। कुछ ने इस्तगफार पढ़ा, कुछ ने तौबा की, कुछ की आंखों से आंसू निकल आए, और कुछ लोग बस खामोश होकर अपने हाथों को देखने लगे, जैसे उनमें कोई खौफनाक निशान तलाश कर रहे हो। प्यारी बहनों,
अब हम बात करते हैं कि नेल पॉलिश लगाते वक्त वो कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। बहुत सी औरतें नेल पॉलिश लगाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं करती कि वजू के दौरान पानी नाखूनों तक पहुंचना ज़रूरी होता है। नेल पॉलिश एक ऐसी मोटी तह बनाती है जो पानी को नाखूनों तक नहीं पहुंचने देती, और जब पानी नाखून तक ना पहुंचे तो वो मुकम्मल नहीं होता, और जब वो मुकम्मल ना हो तो नमा भी कबूल नहीं होती। जरा सोचो, अगर नमा ही कबूल ना हो, आपने पढ़ तो ली लेकिन वह कबूल नहीं हुई, तो फिर कयामत के दिन तुम्हारे लिए बाकी क्या बचेगा? यही वो सबसे बड़ी गलती है जो औरतें लापरवाही में कर बैठती हैं। वो समझती हैं कि नेल पॉलिश लगाने में कोई हर्ज नहीं, मगर उन्हें यह मालूम नहीं कि हर वो चीज़ जो वजू को रोके वो इबादत के लिए रुकावट बन जाती है। ऐसी नमाज जो बगैर सही वजू के पढ़ी जाए वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, मगर कयामत के दिन होगा। ये कितना बड़ा नुकसान है कि जिसका अंदाज़ा दुनिया में नहीं बल्कि कयामत के दिन होगा, जब आमाल के प्लड़े हल्के रह जाएंगे और इंसान अपने छोटे छोटे गुनाहों पर भी रोने लगेगा। नेल पॉलिश का एक और बड़ा नुकसान यह भी है कि यह शैतान के धोखे में इंसान को मुब्तला कर देती है। औरत समझती है कि वो अपने हाथों को मज़ीद खूबसूरत बना रही है, ब्यूटीफुल बना रही है, मगर दर हकीकत वो एक ऐसे फरेब में गिरफ्तार हो रही होती है जो उसके दीन और दुनिया दोनों को नुकसान पहुंचा देता है। जब औरत अपने नाखनों पर नेल पॉलिश लगाती है तो वह गैर मर्दों की नज़रों में मज़ीद नुमाया हो जाती है। उसकी खूबसूरती दूसरों को मुतवजे करती है और यूं वो फितने और गुनाह में पड़ जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि औरत का हुस्न सिर्फ उसके शौहर के लिए है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। अगर कोई औरत यह समझती है कि नेल पॉलिश उसके हाथों को मज़ीद निखार देगी और उसे ज़्यादा पुरक्शिश बना देगी, तो ये बिल्कुल वही सोच है जो शैतान दिल में डालता है, ताकि औरत अल्लाह की नाफरमानी करे और गुनाह की राह पर चल पड़े। और याद रखो, नेल पॉलिश सिर्फ दुनिया में ही नुकसान नहीं देती, बल्कि यह कब्र में भी आघात का सबब बन सकती है। जिन हाथों पर नेल पॉलिश लगी हो वो वह मुकम्मल ना होने की वजह से इबादत से महरूम रहेंगे, और जो हाथ नमाज के लिए पाक ना हो वो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होंगे। फिर जब यही हाथ कब्र में रखे जाएंगे तो इन पर सांप पाक ना हो और बिच्छू लिपट जाएंगे, और जब कयामत के दिन जिस्म के औ गवाही देंगे तो यही हाथ चीख कर कहेंगे, ए अल्लाह, हमें वहू के पानी से महरूम रखा गया, हमें पाक होने से पाक नहीं होने दिया गया, हमें तेरे लिए सजदे के काबिल ना छोड़ा गया। क्या तुम ये सब सुनने के लिए भी नेल पॉलिश लगाओगी? आज का बयान सुनने के बाद भी आप नेल पॉलिश लगाओगी? क्या तुम अब भी ये खतरनाक गलती करोगी? क्या तुम अब भी ये सोचोगी कि नेल पॉलिश सिर्फ एक मामूली गीनत है? याद रखो, एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारी पूरी आखिरत को बर्बाद कर सकती है। अल्लाह के गजब से बचो, इस गलती से तौबा करो और अपनी इबादत को जाया होने से बचाओ। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल देती हूँ। जरा तस्वुर करो, एक बहुत खूबसूरत और नाजुक सा फूल है जो सुबह की ताजो हवा में झूम रहा है, सूरज की रोशनी में चमक रहा है और उसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है। इस फूल की नज़ाकत, उसकी रंगत, उसकी खुशबू सब कुछ कुदरती है जो अल्लाह ने उसे अता की है। अब एक शख्स आता है, वो सोचता है कि इस फूल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इस पर चमकदार रंग लगा दिया जाए ताकि यह मज़ीद हसीन लगे। वो इस पर सुर्ख, नीला, पीला, सुनहरी सा रंग चढ़ाता है, उसे मसनूई चमक देने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही वो रंग उसके कुदरती हुस्न पर लगते हैं वो फूल मरझाने लगता है, उसकी खुशबू खत्म हो जाती है और उसकी नज़ाकत खत्म हो जाती है। वो चंद ही लम्हों में बेजान होकर गिर जाता है। यह वही हाल है जो एक औरत अपने हाथों के साथ करती है। अल्लाह ने उसके हाथों को नाकत, खूबसूरती और पाकीगी दी है, मगर जब वह नेल पॉलिश जैसी मस्नूई चीज़ से उन्हें ढांपती है तो वो समझती है कि वो उन्हें हसीन बना रही है, हालांकि वो इनकी असल चमक खो रही होती है। उनकी कुदरती खूबसूरती मुरझा रही होती है। उसके हाथ अब वो नहीं रहे जो
अल्लाह ने दिए थे, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ बन चुके हैं जिन पर एक गैर फितरी तह चढ़ चुकी है, जो ना वजू के पानी को अंदर जाने देती है, ना उन हाथों को अल्लाह की इबादत के काबिल छोड़ती है। सोचो, अगर तुम किसी बाग में जाओ और वहां एक फूल देखो जो रंग बिरंगी रोशनियों में लिपटा हुआ हो, जिसकी खुशबू खत्म हो चुकी हो, जिसकी पत्तियां सख्त हो चुकी हो, तो क्या तुम उसे हसीन कहोगी? नहीं, तुम उसे बेकार कहोगी, मुरझाया हुआ, मसनूई सा वजूद कहोगी, जिसमें कोई कशिश नहीं है। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कशिश नहीं है? हाथ भी उसी तरह बेजान हो जाए? क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने पहली बार नेल पॉलिश लगाई थी और खुश हुई थी? क्या तुम्हें आज ये एहसास है कि वही नेल पॉलिश तुम्हें अल्लाह की नाराज़गी की तरफ ले जा रही है? क्या तुमने कभी गौर किया कि ये मामूली सी लगने वाली चीज़ तुम्हें जहन्नुम की वादियों में गिरा सकती है? दुनिया के फरेब में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। खुदारा ऐसा मत करो। वो खूबसूरती जो अल्लाह ने दी है वही असल हुस्न है, जो पानी से पाक होता है, जो वजू से जुड़ता है, जो अल्लाह के सामने झुकने के काबिल बनाता है। मसनूई चमक-दमक के पीछे भागने वाली औरतें वही गलती दोहराती हैं जो उस नादान शख्स ने की थी, जिसने कुदरती हुस्न वाले फूल को अपने रंगों से बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन अफसोस, जब ये हकीकत समझ में आती है, तब वक्त गुजर चुका होता है और पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। प्यारी बहनों, दुनिया की चमकदमक, फैशन और मसनूई खूबसूरती एक धोखा है, एक आजमाइश है जो इंसान को असल मकसद से हटाकर गुनाह की राह पर डाल देती है। हर वो चीज़ जो अल्लाह के अहकामात से इंसान को दूर करे, वो ख्वाब कितनी ही दिलकश क्यों न लगे, दर हकीकत वो एक फरेब है। नेल पॉलिश भी ऐसे ही एक आजमाइश है जो बज़ाहिर एक मामूली सी ईनत लगती है, मगर हकीकत में एक ऐसी रुकावट है जो अल्लाह की इबादत में खलल डाल देती है, वहू को नाकस कर देती है, नमा को जाया कर देती है और गुनाह की तरफ ले जाती है। ये बात हमेशा याद रखो कि अल्लाह ने हर चीज़ को एक मकसद के साथ पैदा किया है। अगर पानी को वहू के लिए ज़रूरी करार दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जिस्म के हर हिस्से पर पानी का पहुंचना फ़र्ज है। मेरे करीम नबी ने फरमाया था, नमा दीन का सतून है और वहू नमा की चाबी है। अगर तुम वहू को मुकम्मल नहीं करोगे तो तुम्हारी नमाज भी जाया हो जाएगी, और जब नमाज कबूल ना हो तो बाकी अमाल का क्या फ़ायदा। ज़रा एक और मिसाल सोचो। एक शख्स बहुत कीमती तोहफ़ा लेकर बादशाह के दरबार में जाता है। वो खुश होता है कि बादशाह उसके तोहफ़े को कबूल करेगा, मगर जैसे ही वो दरबार में दाखिल होता है, दरबान उसे रोक कर कहता है, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुमने वजू नहीं किया, तुम अंदर नहीं जा सकते। वो शख्स हैरान होता है, कहने लगता है, मैं तो बहुत बड़ा तोहफ़ा लेकर आया हूँ। मगर दरबान कहता है, यह तोहफ़ा बेकार है अगर तुम खुद पाक नहीं। अब सोचो, अगर तुम्हारी नमाज वो तोहफ़ा है जो तुम अल्लाह के दरबार में लेकर जा रही हो, मगर तुम्हारा वजू नाकस है, तुम्हारे हाथ नापाक हैं, तो क्या तुम्हारी नमाज कबूल होगी? हरगिज़ नहीं। और जब नमाज कबूल नहीं होगी तो बाकी इबादत भी बेकार हो जाएगी। ये सोचो, एक मामूली सी नेल पॉलिश जो चंद दिनों में खुद ही खराब होकर ख़त्म हो जाती है, वो तुम्हारी आखिरत